हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। आज का वीडियो इज पार्ट 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.6। व्हाई? बिकॉज पार्ट 1 में मैंने इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जांपल्स और प्रैक्टिस सेट 2.6 के जो स्टार्टिंग के सम्स थे वो मैंने कवर किए हैं। प्लीज डू वॉच इट बिफोर यू स्टार्ट दिस वन। आपका वहां से रिविजन हो जाएगा, समझेगा आपको कि क्या मैंने पढ़ाया है वहां पे, एंड विल स्टार्ट दिस नेक्स्ट सम। सो कमिंग टू अ वेरी फर्स्ट सम, आज मैंने फर्स्ट सम जो पिक किया बिकॉज दिस पार्ट 2 6 सम पिक किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सी 6, 7, 8, 9 थे ना, सब स्टार मार्क है तो ऑटोमेटिकली वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। बट स्पेशली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव हर्ड मेनी अ टाइम्स कि ये वाले क्वेश्चन में बहुत तकलीफ आती है व्हाइल सॉल्विंग द कंडीशन। जब मैं बोलूंगा ना तो आपको मे बी नहीं लगेगा कि ये हार्ड है। लेट्स सी, यू डिसाइड इजी है हार्ड है, बट मेरे हिसाब से तो बहुत इजी है। स्टार्ट करते हैं हाउ आई सी दिस सम। वैसे ये ट्राई करूंगा कि आपको भी बहुत इजीली समझे। सी मैंने पहले क्वेश्चन पूरा लिख दिया, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मेरे को भी बहुत टाइम लगा। क्वेश्चन देख के मत घबराओ, क्या बड़ा क्वेश्चन है, कितना छोटा क्वेश्चन है। अक्सर ऐसा होता है जितना बड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है ना उतना आंसर सिंपलर और कंडीशन सिंपलर होती है। बोले सर क्या बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। बोले नहीं, मोस्ट केसेस में ऐसा होता है। इट्स अप टू यू हाउ यू अप्रोच दिस सम। सी क्या दिया हुआ है, मिस्टर कसम। ओके चलो, अभी कुछ भी नाम दिया, नाम से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स। पहले मेरे को बताओ बात, पहले वाले चीज से कुछ आपको गेन हुआ क्या? कुछ खाली पता चला ना आपको, उसकी पंचायत हुई क्या कि किस कसम करके एक आदमी था, अर्दन पॉट्स बोला था, मिट्टी के जो पॉट्स बनाते हैं वो बनाता है। सी देखा है तो ये भी एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, इट्स नॉर्मल, लेकिन स्टिल मैंने बोल दिया जस्ट टू लाइटन अप। क्या है अब आगे बात पता चलेगी। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। क्या बोला? ही, आई गेस मैंने बेसिक लिख दिया है। हाँ, ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे क्या करता है वो? कुछ नंबर ऑफ पॉट्स बनाता है। ठीक है, इतना चलो ये भी पता चल गया, कुछ पॉट्स बनाता है। पॉट्स का काम करता है तो पॉट्स बनाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, अच्छा ठीक है चलो, अब क्या दिया हुआ है? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट ही मेक्स इन वन डे। इफ अब सी कंडीशंस आना स्टार्ट हो गई। नो वरीज, इफ the production cost of all pots per day is 600, find the production cost of one pot and the number of pots he makes per day. सबसे पहला बात आपको क्या पता चला डायरेक्टली आफ्टर रीडिंग द होल क्वेश्चन? अब आप मेरे को वापस से, जिसने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे, आप बोल सकते हो सर आपने तो हमें क्लियरली बोला था कि हमेशा एक चीज ढूंढने बोलेगा तो ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो एक्सेप्शनल जो सम बोल रहा था ना वो है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सी मेरे को एक बात बताओ, उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड, लास्ट वाला पढ़ो, ये सब कंडीशंस आपको समझ में आया। एक आपको हिंट क्या मिला कि वो कुछ नंबर ऑफ पॉट्स बनाता है। ठीक है, फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। क्या बोला है? प्रोडक्शन कॉस्ट बोला मतलब क्या? अगर मैं सपोज मैं कल को मैं पॉट्स बनाने तैयार हो गया, पॉट्स बनाऊंगा तो मेरे को कुछ ना कुछ मटेरियल लगेगा, वो मटेरियल को मैं पॉट के अंदर पूरा कन्वर्ट करूंगा तो मेरे को प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगा ना। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब क्या? मेरे को कुछ ना कुछ उस बनाने का, क्योंकि मैं खुद बना रहा हूं तो मेरे को उसका कुछ ना कुछ ऑब्वियसली पैसे लगेंगे ना बनाने के लिए। आफ्टर आई सेल इट, सेल करने के बाद मेरे को रीगेन होगा, बट मैं भी जब कुछ चीज बना रहा हूं तो मेरे को कुछ ना कुछ पैसे तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ना उसमें। तो प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब वही। तो उन्होंने क्या बोला है? फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना है आपको, और नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। क्या बोला है? एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। आप मेरे को एक सिंपल सा बात बताओ। फॉर एग्जाम्पल अगर वो क्या दो चीज ढूंढने, क्या बोली है? ही मेक्स कितने पॉट्स बनाता है एक दिन पे, और प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो। अगर मैं एक्स ले लेता हूं, किसको? नंबर ऑफ पॉट्स को। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ पॉट्स को मैं एक्स ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को एक्स का वैल्यू मिला एज 10 मिला, मतलब मैं कितने पॉट्स बना रहा हूं। मैंने क्या बोला? मैं एक्स का वैल्यू किसको ले रहा हूं? ही मेक्स पर डे, मतलब मतलब कितने पॉट्स एक दिन में बनाता है, मैंने उसको एक्स लिया। तो बाई चांस अगर मेरे को जो एक्स वैल्यू मिला तो मेरे को कितना मिलेगा? वो मिलेगा मेरे को फॉर एग्जाम्पल 10 मिला, मतलब मैं 10 पॉट दिन के बनाता हूं। और अगर हर पॉट का वैल्यू 10 रुपीज है, डोंट जज मी, हर पॉट का वैल्यू 10 रुपीज है, तो 10 पॉट का वैल्यू कितना हुआ? सिंपली आप क्या करोगे? 10, क्योंकि एक पॉट का प्राइस है, इंटू 10, बिकॉज 10 पॉट्स में एक दिन में बनाता हूं तो 10 इंटू 10 इज 100। आई होप ये एकदम सिंपल सा समझा, मतलब कॉन्सेप्ट समझा व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू।
नाउ माय वेरी फर्स्ट थिंग आई डू इज सी कंडीशंस लिख देता हूं, बाद में वापस से सॉल्व करेंगे, पहले कंडीशन लिख देता हूं। क्या करूंगा, लेट द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे बी एक्स। क्या बोला मैंने, एक दिन में वो कितने पॉट्स बनाता है, एक्स नंबर ऑफ पॉट्स बनाता है, इतना समझा, ये आपका फर्स्ट थिंग है। नेक्स्ट, अब उन्होंने क्या बोला है, ऑल्सो आपको क्या ढूंढना है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। तो मेरे को एक बात बताओ, अब आप वापस से क्वेश्चन पूरा पढ़ो, उनमें उन्होंने ना एक कंडीशन दिया हुआ है, देखो यहां पे आ जाओ, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज, क्या दिया हुआ है यहां पे, इन्होंने ही सामने से दिया हुआ है ना कंडीशन, किसका कंडीशन दिया हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट का, ऑफ ईच पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट ढूंढना था ना, देखो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट बोलू, ईच पॉट बोलू, एक ही बात हो गई। तो इन्होंने सामने से क्या दे दिया है, कंडीशन दे दिया है प्रोडक्शन कॉस्ट का। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये एक्स मैंने नंबर ऑफ पॉट्स मिल गया मेरे को, इन्होंने क्या कंडीशन दिया हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज क्योंकि इक्वल टू आएगा इज, ध्यान से सुनो क्या दिया हुआ है, 40 मोर देन। जब भी मैं बोलता हूं मोर देन, हायर देन या मोर देन, तो क्या आता है, एडिशन की बात होती है, मोर देन। तो 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। बस यही एक मिस्टेक होती है जो यूजुअली बच्चे करते हैं, कंफ्यूज कहां होते हैं। चलो ये भी समझ में आ गया, देखो क्या बोला है, सिंपली प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट दिया हुआ है, किसके टर्म्स में, 40 मो बोला मतलब क्या, 40 का एडिशन होगा, करेक्ट बोल रहा हूं, 40 मो मतलब क्या, 40 का एडिशन, देन व्हाट, देन मतलब क्या, किसी भी चीज के अंदर 40 ऐड करूंगा, देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, 10 टाइम्स मतलब क्या, 10 मल्टीप्लाइड बाय टाइम्स नंबर ऑफ पॉट्स क्या लिया था, अब बोले सर 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स तो मेरे को मालूम नहीं है, बट आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो कॉमा के बाद ये जो छोटा सा लाइन दिया हुआ ना, ही मेक्स इन वन डे, ये डिफरेंस क्रिएट करता है। ये यूजुअली लोग इसको पढ़ते नहीं है एंड कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो बोला था कि लेट द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे बी एक्स, तो ये पर डे का ही पूछ रहा है ना, देखो 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे, तो वन डे का पॉट्स कितने बनाता, अब कितने ही बनाता हो हमें नहीं, वही तो ढूंढना है, तो एक दिन में कितने पॉट्स बनाता है, वही बात तो दिया हुआ है। अब समझा, अगेन सुनो, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ, हमें दो चीज ढूंढनी थी, क्या दो चीज ढूंढनी थी कि वो एक दिन में कितने पॉट्स बनाता है, उसको मैंने एक्स ले लिया, और प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट ढूंढना था। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट का उन्होंने कंडीशन पहले से दिया हुआ है, इज व्हाट, दैट इट इज 40 मोर मतलब प्लस 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, क्या यही टोटल नंबर ऑफ पॉट्स है ना, 10 टाइम्स ही मेक्स इन वन डे, तो एक दिन में कितने बनाता है, एक्स बनाता है, तो वो कंडीशन मैंने लिख दिया। अब आप समझा इतना क्या बोल रहा हूं, तो आपको मिल गया x जो कि है टोटल नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे, और प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट मिल गया, क्या मिल गया, तो फॉर एग्जांपल जब आप x ढूंढ लोगे, जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, जो दो चीज हमें ढूंढनी थी। नाउ आई विल रब दिस ऑफ, ऊपर वाला ये वाला पार्ट रब करता हूं, बिकॉज सेकेंड कंडीशन आई हैव टू रीड इट आउट। अब यहां से देखो, ये कंडीशन मैंने यहां से ऐसे रहने दी है, क्या बोला है, इफ, यहां से इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600, अरे बाप रे, अभी इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोल दिया कि इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600, क्या समझा आपको, मैंने एक सिंपल सा चीज आपको बताया था स्टार्ट में कि अगर उसने एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपीज है, मतलब इसकी बात कर रहा था मैं, फॉर एग्जांपल एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपीज है एंड उसने 10 पॉट्स एक दिन में बनाए, तो आपको टोटल कितना मिलेगा, 10 इंटू 10 ना, तो वही बोला है ना, क्या बोला है, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, ऑल पॉट्स बोला मतलब क्या, ये प्रोडक्शन कॉस्ट किसका है, कंफ्यूज मत हो, कंडीशन के फॉर्म में दिया, ये प्रोडक्शन कॉस्ट किसका है, एक पॉट का है ना, और ये कितने हैं, ये टोटल नंबर ऑफ पॉट्स है, तो मैं वही रिलेट करूं, अब वापस से समझा क्या बोल रहा हूं, एक पॉट का कॉस्ट इतना है और टोटल मैंने एक दिन में इतने पॉट्स बनाए, तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, ऑल पॉट्स, समझा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट
प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स। देखा, अब देखा क्या किया, ये 40 प्लस 10x किसका था, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एक पॉट, वन पॉट, और x क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही प्रोड्यूसेस इन वन। ये एक ही दिन की बात हो रही है, ये सब बहुत दिनों की बात नहीं हो रही, तो कंफ्यूज और होगी नहीं आप। इज व्हाट इज 600, मतलब वो कुछ नंबर ऑफ पॉट्स बनाता है हर पॉट का। सी आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन एंड अगेन इन डीप, आपको समझ भी आएगा, फिर भी अब सुनो, आई होप ये समझा। x टोटल नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे है, प्रोडक्शन कॉस्ट ये एक पॉट का है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल नंबर टोटल कॉस्ट मिल जाएगा ना, जैसे मैंने बताया था। आई होप समझा। अब बस हो गया। अब आपको क्या करना है, द वेरी नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, द वेरी नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, आपको बस ये आगे सॉल्व करना है। सॉल्व करना तो आपको आता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, देखो ध्यान से, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, 40x प्लस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 600। अग्री करते हो आप? क्या किया, x को मल्टीप्लाई किया, आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आ गया ना, वही मैं अगर एडजस्टमेंट करूंगा तो आ जाएगा। बस हो गया। अब समझा कैसे आया ये वाला कंडीशन, बहुत सिंपल सम था, बट लोग समझते नहीं है। मैं अगेन लास्ट में इलाबोरेट कर दूंगा। अभी आप क्या करोगे, नेक्स्ट 10x स्क्वायर पहले लिखा, 40x बाद में लिखा, माइनस 600 इज इक्वल टू 0। आप मेरे को एक बात बताओ, सबके पास 10 टेंस का मल्टीपल है, 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो फॉर योर ओनली बेटरमेंट। 10 से मल्टीप्लाई, अरे सॉरी, आई एम सो सॉरी, 10 से डिवाइड कर सकते हो टू मेक द इक्वेशन स्मॉलर। आप इसको सिंपली 10 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर। अग्री, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आप क्या करते हो, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है आप उसको फैक्टराइज करते हो। फैक्टराइज करने का रीजन क्या होता है, हमें x के दो वैल्यूज मिलते हैं। अब देखते हैं क्या वैल्यूज मिलते थे, बराबर ना, फैक्टराइजेशन ऐसे ही करते थे, 1 इंटू माइनस 60 इज माइनस 60 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट व्हाट विल आई डू, आई ब्रेक द माइनस 60 टर्म इन सच अ वे दैट आई गेट टू टर्म्स, जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो आई गेट माइनस 60 एक्स स्क्वायर, एंड जिसको मैं ऐड या सबट्रैक्ट करूं तो आई गेट 4x। ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है फैक्टराइजेशन जिसने पढ़ा है, एंड इफ यू आर न्यू प्लीज डू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, आपको ट्रस्ट मी सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, मेरे को बताओ, 10 इंटू 6 लिख सकता हूं मैं, 10 इंटू 6, बोले सर 10 इंटू 6 तो 60 स्क्वायर होता है, माइनस कैसे, तो ये डिसाइड करो ना, माइनस लगा देंगे आप एक जगह, कहां पे लगाओगे, -6 को लगाओगे। वाई, बिकॉज जब मैं ऐड करूंगा या सबट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को 4x मिलना चाहिए। देखो 10x माइनस 6x कितना होता है, 4x, करेक्ट। बस आपको ये मैं ज्यादा अभी स्ट्रेच नहीं कर रहा हूं, बिकॉज यू नो दिस थिंग्स। 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आप नेक्स्ट काम क्या करते हो, यू जस्ट टेक कॉमन आउट, x कॉमन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 10। वेरी नाइस। सेम मैं यहां पे लिख देता हूं, x प्लस 10, क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को ये ब्रैकेट मिलेगा। ये ट्रिक सबको मालूम है कि क्या x प्लस 10 एज इट इज लिखना है, -6 जब मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट दिस ब्रैकेट, दैट्स -6 into x, -6x, -6 into 10 is -60. My next work will be to take the commons out. x plus 10 को बाहर निकाला, x minus 6 is equal to 0, दोनों को किया, आपको x की दो वैल्यूज मिलेगी, x is equal to -10 and x is equal to, आप मेरे को एक बात बताओ, कौन सा वैल्यू आप लोगे। क्या लिया था हमने x को स्टार्ट में, कि लेट द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे बी x -10। माइनस में तो नहीं बनाएगा ना पॉट्स, कितने बनाएगा पॉट्स, कितना बनाया उसने एक दिन में, उसने कितने पॉट्स बनाए, 6 पॉट्स बनाए। अग्री करते हो, कितना बनाया उसने एक दिन में पॉट, 6 पॉट्स बनाए, तो मेरे को मिल गया ना x। तो दूसरा क्वेश्चन क्या फाइंड बोलने बोला था, कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉट्स, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे, मिल गया। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मेरा काम क्या था, प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना था। आप मेरे को बताओ प्रोडक्शन कॉस्ट हमने क्या लिया था, याद है, ईच पॉट का ये नहीं है, ईच पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना था, 40 प्लस 10x, जो हमें कंडीशन दी हुई थी 40 प्लस 10x। मेरे को एक बात बताओ, 40 प्लस 10 इंटू 6 करो, वही ना x का वैल्यू डालो, 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज व्हाट, 100। अब समझा क्या बोला मैंने, अब समझा क्या बोला, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज व्हाट, मतलब हर एक पॉट उसका कितने का बनता है, 100 का। अगर आपको ये कंडीशन दिख रहा होगा ना, आपको समझ जाएगा। अब आपको इजीली देखो क्या मिला, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट 100 मिला। टोटल कितने पॉट्स उसने बनाए दिन में, 6। तो सिंपल मैथ्स है ना, 100 रुपए का एक पॉट, 100 रुपए का एक पॉट जो कि कंडीशन से मिला, और कितने टोटल पॉट्स बनाए उसने एक दिन में,
6 पॉट्स, 6 इंटू 100 इज नथिंग बट 600 ना, वही तो उसका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट था। अब समझा, एक पॉट उसने 100 में बनाया, टोटल उसने 6 पॉट्स बनाया, तो जब उसको मल्टीप्लाई करेगा तो उसको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाएगा ना एक दिन का। आई होप ये वाला सम आपको बहुत अच्छे से समझा। इट्स अ वेरी सिंपल सम, मैंने अच्छे से इलैबोरेट करके दिखाया है। प्लीज पॉज द वीडियो, आप पीछे जाओ, वापस से करो। स्टार्ट में क्या किया था, लेट द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे इज एक्स एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट जो आपको दिया हुआ है आप सब्स्टिट्यूट करो, आप ट्रस्ट में आपको आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू अ सेवेंथ सम, वही प्रैक्टिस है 2.6 का है। क्या दिया हुआ है, हाँ जब सम पढ़ोगे ना आपने अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया है आइदर बाय योरसेल्फ या फिर अगर आप ये वीडियो फॉलो कर रहे हो, ये सम एग्जैक्टली सेम है जो सॉल्व एग्जांपल था ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोर्ड वाला, बोट वाला सम, वो बोट वाले सम से सिमिलर है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे आपको पता चलेगा। एक चीज आपको अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो पहले जाके वीडियो देख लो, मैं वो डाल दूंगा वाला वीडियो भी। वो बोट वाला सम है, सॉल्व एग्जांपल मैंने पिक किया था, बहुत इंपॉर्टेंट सम है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वहां पे आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है अगर आपने वो सम किया है तो वहां पे क्या दिया हुआ था, आपको दो चीज ढूंढनी थी। आपको ढूंढना था स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द वाटर करंट। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। वाटर करंट मतलब क्या, वेव्स, जो वेव्स होती है ना उसको वाटर करंट बोलते हैं। और स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मतलब क्या, आपको बोट का स्पीड निकालना है अगर वो ठहरा मतलब स्टिल पानी में है तो। अब यहां पे आ जाओ, ये सम यहां पे कैसे आ गया, आप बोलोगे सर वो तो इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सम था ना, यहां पे कैसे आ गया, तो यहां पे आ जाओ कैसे आया, विल सी। ध्यान दिया, वहां पे दो वैल्यूज ढूंढना था, एग्जैक्टली दो अलग अलग क्वांटिटीज ढूंढना था, यहां पे एक क्वांटिटी ढूंढना है। अब यहां पे आ जाओ, क्या दिया हुआ है, प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। जिन्होंने वाला वीडियो देखा उनको बहुत इजीली समझेगा, अगर नहीं तो आप पहले वो देख लो, मैंने उसका सेपरेट ही सॉल्व एग्जांपल का बनाया हुआ है वो वाला पर्टिकुलर एक सम का एंड एक दो और सम। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एंड फिर भी अगर आप न्यू हो देखो मैं बताऊंगा क्या है। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। ध्यान दिया एक बात आपने, यहां पे आपको मैंने क्या बोला था इससे पहले, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो सम पिक किया था उस टाइम पे, वहां पे स्टिल वाटर भी ढूंढना था आपको और स्पीड ऑफ द वाटर करंट भी ढूंढना था। समझा, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर भी ढूंढना था और स्पीड ऑफ द वाटर करंट भी ढूंढना था। वहां पे एग्जैक्टली दो वैल्यूज ढूंढनी थी, इसके लिए तो एक को एक्स लेते थे और एक को वाई लेते थे। अब यहाँ पे क्योंकि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर दिया हुआ है, आपको सिर्फ क्या ढूंढना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। मतलब आप क्या वैल्यू को वाटर करंट, क्या वैल्यू को आप एक्स लोगे, सो लेट द स्पीड ऑफ water current be x किलोमीटर पर आवर। समझा, x किलोमीटर पर आवर मैंने क्या ले लिया, स्पीड ऑफ द वाटर करंट। नाउ नेक्स्ट क्या है, अब यहां पे ना हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम के 12 मतलब ये जो वैल्यू है बड़ा है। अब आप मेरे ध्यान से जो नए हैं यहाँ पे, मेरे को एक बात बताओ, अगर आप कहीं पे जा रहे हो, जो न्यू है मैं उनके लिए वापस से इलैबोरेट कर रहा हूं। बाय चांस अगर आप व्हीकल लेके जा रहे हो कहीं पे, अगर आप अप जाते हो, कोई हिल के ऊपर जाते हो, हिल, ये मैं हिल वाला एग्जांपल ले रहा हूं, तो आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, मतलब ज्यादा एक्सेलरेट करना पड़ता है टू गो अपवर्ड्स। अग्री करते हो, मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। लॉस ऑफ एनर्जी बोला मतलब क्या, लॉस ऑफ स्पीड हो रहा है। अग्री करते हो, मैं समझाऊंगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेकिन अगर आप जब भी नीचे की तरफ आते हो, फ्रॉम द हिल मतलब फ्रॉम द अप टू द डाउन, देखा है ऑटोमेटिकली स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आप एक्सेलरेट नहीं करोगे तो भी आप स्पीड में जाते हो। द रीजन, अब यहां ध्यान से सुनो, अगर आप मेरे को बताओ वाटर करंट देखो क्या बोला है, प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। क्या बोला, डाउनस्ट्रीम बोला मतलब क्या, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जिसमें उसका बोट का स्पीड कितना है 12 और वाटर करंट का स्पीड कितना है x। तो अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो दोनों स्पीड का एडिशन हो जाएगा। ये सिमिलरली मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन किया है। वहां पे क्या हो जाता था, एक को आप x लेते थे, एक को आप y लेते थे, तो वो दोनों ऐड, मैं इसके लिए बोल रहा हूं, आप वो वाला वीडियो देख लो पहले, आपको याद जहां से भी एक्सप्लेन करना वो वाला सम देख लो, वो सम इसका हायर वर्जन है। अगर वो आपको आता है ना, ये तो बहुत सिंपल तरीके से आएगा। क्या बोल रहा हूं, अगर डाउनस्ट्रीम आ रहा है कुछ चीज,
तो दोनों का स्पीड का एडिशन होगा, बिकॉज स्पीड बढ़ रहा है ना आपका। और अगर अपस्ट्रीम जा रहे हो, देखो यहाँ पे बोला सर यहाँ पे तो डाउनस्ट्रीम दिया हुआ, लेकिन एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। रिटर्न टू द सेम स्पॉट मतलब क्या, अगर उसने अब डाउनस्ट्रीम आया, ऊपर से नीचे चालू किया, तो वापस से रिटर्न जा रहा है, तो ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर जाएगा। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो दोनों स्पीड्स का क्या होगा, सबट्रैक्शन होगा। अग्री करते हो आप? तो मैंने यहाँ पे क्या अज्यूम किया है कि जो ये मेरा जो 12 किलोमीटर पर आवर जो बोट का स्पीड है स्टिल वाटर, उसको मैंने अज्यूम किया है बड़ा है। क्यों? बिकॉज मेरे को उसको पहले रख, अब किसको किस में से माइनस करूं ना, वो वाला इशू। इसके लिए आप मेरे को बात बताओ, स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम कितना होगा, स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम कितना होगा? अभी मैंने बताया डाउनस्ट्रीम दोनों स्पीड का क्या होगा एडिशन। तो एक पहला स्पीड क्या है 12, दूसरा स्पीड क्या अज्यूम किया x, तो आपका डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या रहेगा 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली वहां पे डाउनस्ट्रीम का क्या लिया था x प्लस वाई, बिकॉज एक को x लिया था एक को y लिया, मैं साइमल्टेनियसली लेके चल रहा हूं। तो स्पीड ऑफ बोट यहां पे कर देते हैं, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। क्यों अपस्ट्रीम भी निकाल रहा हूं, बिकॉज उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर वो डाउनस्ट्रीम गया है तो रिटर्न टू द सेम स्पॉट, मतलब वापस से ऊपर जाएगा ना, तो क्या आएगा 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। कैसे पता चला 12 माइनस, बिकॉज ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है तो सबट्रैक्शन होगा। आई होप समझा, यही दो मेन था। वहां पे दो मैंने बोला था ना, एक और चीज लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में दो कंडीशन दी हुई थी, यहाँ पे एक ही कंडीशन दी हुई है। देखो इससे पता चलता है कि आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम है। प्रतीक आगे मैं बार बार क्वेश्चन क्यों रीड कर रहा हूं, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न, मतलब वो क्या करता है, सपोज 8 घंटे उसके पास है, वो ऊपर से नीचे आया और नीचे से ऊपर गया, कितने घंटे में 8 घंटे में, सिंपल भाषा में समझा इतना। तो टोटल उसको टाइम कितना लगा 8 hours लगा। अब आप मेरे को बताओ अगर सपोज डाउनस्ट्रीम आया वो 4 घंटे में फॉर एग्जाम्पल, मतलब उसको कुछ टाइम लगा T1 टाइम ऊपर से नीचे आने में, और वापस से उसको कुछ टाइम लगा नीचे से ऊपर जाने में, तो टोटल टाइम जब मैं ऐड करूंगा क्या मिलना चाहिए मेरे को, 8 hours मिलना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, टाइम निकालूंगा किसका, टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम एंड टू ट्रैवल अपस्ट्रीम। क्यों, अब समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो अब नेक्स्ट मेरा काम क्या होगा, नेक्स्ट मेरा काम होगा टाइम टेकन। आप मेरे को बात बताओ, स्पीड इज इक्वल टू, ये मैं यहां पे लिखता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करके फॉर्मूला सबने पढ़ा है, इजी। तो मेरे को बताओ टाइम यहां से क्या मिलेगा, टाइम अगर मेरे को निकालना है, टाइम यहां जाएगा, टाइम का क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। मेरे को बात बताओ, डिस्टेंस चेंज हुआ क्या, नहीं ना। अगर ऊपर से लेके नीचे तक आ रहा है 36 किलोमीटर, तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो भी 36 किलोमीटर ही होगा ना। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, टाइम टेकन, ये मैं जो बोल रहा हूं टाइम T1 जो है, टाइम टेकन टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम बोला मतलब क्या, डिस्टेंस क्या रहेगा मेरा 36, और डाउनस्ट्रीम जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है उसकी स्पीड क्या ली थी हमने 12 प्लस एक्स। द स्टूडेंट्स हु हैव वॉच्ड दैट प्रीवियस वीडियो, या फिर आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का बोर्ड का सम आता है ना, आपको बहुत सिंपली इजीली समझेगा। और आप मेरे को बात बताओ, टाइम टेकन टू ट्रैवल टू द सेम स्पॉट, मतलब वापस से अपने ओरिजिनल स्पॉट पे गया ना, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है तो नीचे से ऊपर भी गया, कितने डिस्टेंस गया, कवर किया 36, और उसका स्पीड क्या था अपस्ट्रीम का 12 माइनस एक्स। अग्री करते हो, चलो आवर लिख दो यहां पे, समझा। इतना टाइम डाउनस्ट्रीम लगा, इतना टाइम अपस्ट्रीम लगा, तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलना चाहिए, यही कंडीशन था ना। फाइनली कंडीशन क्या था आपका, यही था कि जब दोनों गए, एक डाउनस्ट्रीम में कुछ उसने टाइम लिया, अपस्ट्रीम में उसने कुछ टाइम लिया, तो टोटल टाइम कितना कवर किया उसने 8 hours का। तब दोनों को, ये भी टाइम है ये भी टाइम है, जब दो टाइम को ऐड करोगे, जब दो टाइम्स को ऐड करोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 8 hours। आई होप समझा, दिस इज योर कंडीशन। नो वन विल एक्सप्लेन यू इन सच अ स्ट्रेच। मैं इतना स्ट्रेच करके धीरे धीरे क्यों जा रहा हूं, बिकॉज रीजन इज समझना चाहिए। बुक्स में सॉल्यूशंस दिए हुए, टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशंस दिए हुए, आप समझ भी जाओगे, आपने अगर प्रैक्टिस किया आप समझ भी जाओगे, बट कॉन्सेप्चुअली अगर आपने कुछ भी चीज समझा ना, आपको कभी भी अगर वो चीज एक बार भी प्रैक्टिस किया ना जेन्युइनली, आप एग्जाम्स तक नहीं भूलोगे। ट्रस्ट मी, बोलने में लगता है कितना आसान से बोल रहा हूं, लाइक आपको नहीं भूलोगे अगर कॉन्सेप्चुअली किया तो। अब मेरे को बात बताओ, ये आ गया। नेक्स्ट मेरा काम क्या होता है,
सब आगे पीछे करूंगा, रेसिप्रोकल लूंगा और डिनोमिनेटर को ऊपर लेके सिंपली मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। अब यहां से ये मेन कंडीशन फॉर्म करना था, इसके बाद आपका सिंपल मैथ्स जो आप सॉल्व करते हो ना वो है। अब आपके एन नंबर ऑफ तरीके आप कैसे आंसर लाओ, एन नंबर ऑफ तरीके मतलब क्या, कैसे भी आंसर लाओ लेकिन एक्स का आंसर। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से क्या करूंगा, सी ये इट्स टोटली अप टू यू, आपको ये फॉलो, मतलब ये सॉल्विंग पैटर्न इसके पहले का तो आप वैसे ही करो इजीली, सॉल्विंग पैटर्न आपके। मैंने क्या किया, 36 पहले लिया बाहर, जब 36 बाहर ले लेता हूं कॉमन तो मेरे पास क्या बचेगा, 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। समझा इतना, मैंने बस 36 बाहर ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ बोर्ड, मैं नेक्स्ट स्टेप जो करने वाला, नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाला, मैं जो 36 है ना 36 इसको मैं इस साइड लेके जाने वाला हूं। तो इस क्योंकि कॉमन निकाले ना, इस साइड जब मैं लेके जाऊंगा 36 को तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आई होप समझा, इसके लिए मैं बहुत स्लो गया। 36 जो यहां था मैं यहां लेके गया तो मैं डिवाइड ही होगा ना, रीजन मेरे को छोटा करना है, कॉम्पैक्ट करना है। तो अब मेरे को बताओ, यहां से टेबल पढ़ सकते हो क्या, 4 का 4 2 जा 8, अग्री करते हो, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। तो फाइनली आपको क्या मिला, आपको मिला 2/9 मिला ना, मतलब आप यहाँ पे 2/9 लिख सकते हो, 2/9। अब क्या कर सकते हो, बिकॉज मेरे को x के टर्म्स ऊपर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स अपॉन, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि बीच में एडिशन है, तो 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 2/9। नेक्स्ट बताओ आप, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होगा, बोले सर कैंसिल कर दिया, एक्स कहां से, अरे है ना एक्स नीचे, सबर करो, है तो एक्स और एक्स कैंसिल होगा। यहाँ पे 2 देखो, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हुआ, प्लस 12 आपको क्या मिलेगा, 24। ये मैंने न्यूमरेटर सॉल्व किया। अब आते हैं डिनोमिनेटर पे, चलो ये भी ऐसे ही लिख देते हैं, 2/9, यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है आपको, 9th 10th में एक्सपांशन पढ़ा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सोचो, आई एम गिविंग अ टाइम, सोचो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान दो, 9th और 10th में एक एक्सपांशन था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है आपका 12, तो a स्क्वायर 12 का स्क्वायर आपका क्या होगा, चलो मैं ये स्टेप लिख देता हूं, 12 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप ये भी समझा आपको। क्या क्या, कुछ नहीं, मैंने बस एक्सपांशन लगाया, आई एम रबिंग दिस ऑफ, तो आगे का सम समझेगा। नेक्स्ट मेरा काम क्या होगा, बस इसको यहां पे लेके जाओ। अब क्या करना है, देखो अल्टीमेटली इसको तो न्यूमरेटर में लेके जाना ना, अब इसको वापस एक्सपांड मत कर देना। आ गया ना, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया, तो मैं यहां लेके जाऊंगा, इसको यहां लेके जाऊंगा, तो 9 इंटू 24 और 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 24 इंटू 9 इज इक्वल टू 2। ये पूरा ब्रैकेट है। मेरे को यहां पे बताओ 12 स्क्वायर क्या होगा, 144 होगा, स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर, एग्री करते हो। अब 2 को मल्टीप्लाई करने से अच्छा है वापस से आप क्या कर सकते हो, ये 2 को यहां लेके जाओ, सी कैलकुलेशन इजी करो, आपकी मर्जी, आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो, नो वरीज, आपको बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़े नंबर्स में आएगा। मैंने क्या किया, ये 2 से डिवाइड हो सकता है ना, ये सॉरी 24 2 से डिवाइड हो सकता है, तो मैंने क्या किया, मैं ये 2 को मल्टीप्लाई करने से अच्छा वापस से इसको डिवीजन में लेके आ गया। सिर्फ ये आपका तरीका है, आप कैसे भी करो, आई विल नॉट टेल यू टू फॉलो दिस पैटर्न। सॉल्विंग जो नॉर्मल स्टेप सॉल्विंग होता है ना, आप कैसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, जैसे भी आंसर है। क्या आएगा आपको, 12 जा करेक्ट। अब ये वाले पार्ट को मैं एग्जैक्टली यहां पे लिख रहा हूं, क्या है यहाँ पे बचा, क्या 2 तो कैंसिल हो गया, 12 इंटू 9 इज नथिंग बट 108, एग्री। अब माइनस एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली सॉल्व हो गया, यहाँ पे तो एक्स का टर्म ही नहीं, तो और इजीली सॉल्व हो जाएगा, घबराओ मत, एक्स का टर्म नहीं है तो एक्स स्क्वायर तो है ना, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में। तो 108 माइनस 144 बराबर बोल रहा हूं। अब माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेट कर लो, 144 माइनस 10 इज नथिंग बट इट्स 36, बट क्योंकि ये माइनस है, ग्रेटर नंबर साइन माइनस आएगा, माइनस माइनस आप कैंसिल कर देते हो, बराबर। तो आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मिला। नेक्स्ट क्या काम होता है हमारा, एक्स अगर मेरे को निकालना है तो स्क्वायर रूट लेता हूं, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 36, इसको आप यहां ले लो, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6।
अग्री करते हो? 36 का क्या आता है? स्क्वायर रूट 6 आता है ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 वैल्यूज मिल गई, क्योंकि स्क्वायर में हमेशा 2 वैल्यूज मिलती है ना बाय डिफॉल्ट। कौन सी वैल्यूज लोगे? कैसे पता चलेगा? स्पीड नेगेटिव होती है क्या कभी? नहीं ना, स्पीड क्या होती है? पॉजिटिव। तो ऑटोमेटिकली योर x इज इक्वल टू -6 इज निग्लेक्टेड बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव एंड x इज इक्वल टू +6 किलोमीटर पर आवर मिला। तो आपको क्या ढूंढना था फाइनली क्वेश्चन में कि द फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। मिल गया, बस यही आपका सम था। ओके, नाउ कमिंग टू एथ सम। एथ सम भी बहुत सिंपल है, छोटा सा कंडीशंस है, बस जितना छोटा आई नॉट टेक योर मच टाइम। छोटा सा कंडीशन है, छोटे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ जाएगा। यहाँ पे ज्यादा एकदम कॉन्सेप्ट लाने की एकदम जरूरत नहीं है। क्या है? पिंटू टेक्स 6 days more than those of निशु to complete a certain work। क्या बोला कि निशु जितने दिन लेती है एक वर्क कंप्लीट करने में, उससे 6 दिन पिंटू ज्यादा लेता है। समझा? एकदम सिंपल तरीके से, जैसे एक क्वेश्चन था वैसे ही मैंने बोला, पिंटू टेक 6 days more than those of निशु to complete a certain work। तो अगर मेरे को आगे पूछा या ना पूछा, मेरे को एक चीज अंडरस्टूड है दैट निशु का जो भी दिन रहेगा वो क्या रहेगा? लेट, देखो मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं अब तक, लेकिन वो पता चल रहा है। लेट द डेज टेकन बाय निशु बी एक्स। क्यों इसी को x लिया? आप बोलो क्यों इसी को? बिकॉज ये छोटा क्वांटिटी है ना, मैंने बोला था ना, कभी भी कोई भी छोटा क्वांटिटी हो ना, उसको आप x लो तो बड़े क्वांटिटी को देखना इजी है। अब सीधी बात है, डेज टेकन बाय निशु इज x, so days taken by Pintu, days taken by Pintu will be what? x plus 6। अग्री करते हो आप? x plus 6 ही रहेगा ना। x days लगे निशु को, तो x plus 6 days लगे पिंकू को। अब क्या बोला है? if they work together they finish it in 4 days। इतना दिन उसको लगा, अगर साथ में वर्क करेंगे तो 4 days होगा। लेकिन सर सपोज अगर इसको 3 दिन लगा, इसको 5 दिन लगा फॉर एग्जाम्पल, तो एक चीज देखा है तुमने, वर्क और डेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। व्हाई आई एम टेकिंग दिस कॉन्सेप्ट? अगर सपोज मैं और आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको कुछ काम करने लगा 5 दिन, ओके आपको कुछ काम करने के लिए 5 दिन लगे, मेरे को कुछ काम करने के लिए 10 दिन लगे। अग्री करते हो? वही काम, हाँ, अलग अलग काम जो कर रहे हैं हम, आपको लगे 5 दिन, मेरे को लगे 10 दिन। तो जब हम साथ में करेंगे, जब हम साथ में वर्क करेंगे, तो कितना लगना चाहिए? आपका ऑब्वियस आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ अ सडन सर 15, 5 मेरे को लगा, 10 आपको लगा, तो टोटल कितना दिन लगना चाहिए? 15। तो यूज क्या हुआ साथ में काम करने का? कभी भी हम कोई भी एक प्रोजेक्ट पे जब वर्क करते, कोई भी प्रोजेक्ट ले लो, कोई भी चीज ले लो, जब आप वर्क करते हो, एक दिन करोगे तो आपको टास्क कंप्लीट करने में ज्यादा दिन लगेंगे, लेकिन अगर आप 2 जन करोगे तो आपको टास्क कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे? कम दिन लगेंगे ना। समझा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो अगर दोनों को जब मिलके काम करने के बाद भी 15 दिन ही लग रहे, तो काम करने का मतलब ही क्या हुआ साथ में? तो इन शॉर्ट एक दिन, अब समझो, अब मैं क्या करने वाला हूं, x डेज लगा उसको, निशु को, x plus 6 डेज लगा पिंकू को। लेकिन जब साथ में काम करते, जब ऐसा आता ना, साथ में काम करते, तो क्या हो रहा है? कंडीशन रिड्यूस हो रहा है ना। कंडीशन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, मतलब जो दिन होंगे वो क्या हो जाएंगे? श्रिंक। तो टू रिप्रेजेंट दिस अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये टोटल डेज है टेकन बाय निशूज और ये टोटल डेज है टेकन बाय पिंकू, तो मैं एक दिन का निकालता हूं। अब मेरे को बात बताओ, सपोज 6 दिन में आपको एक काम कंप्लीट करना है। क्या बोला मैंने? 6 दिन में आपको एक काम कंप्लीट करना है और आपको एक दिन का काम निकालना है। समझा कुछ? 6 दिन में एक काम कंप्लीट करना है और आपको एक दिन में कितना काम हुआ वो निकालना। तो आप कैसे निकालोगे? फर्स्ट डे की बात कर रहा हो तो आप, क्योंकि 6 दिन टोटल लगने वाले हैं, तो काम कितना हुआ एक दिन में? 1/6 हुआ। 1/6 का मतलब क्या होता है कि 1 पार्ट, मतलब 1/6 पार्ट ऑफ 6 डेज। समझा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? 6 दिन, आई एम सो सॉरी, ये नहीं, 6 दिन टोटल डेज में लगे, तो 6 दिन टोटल डेज में लगे, तो अगर आप पहले दिन का बात करूं तो फर्स्ट डे वुड बी व्हाट? 1/6 पार्ट। सेकेंड डे ऑल्सो वुड बी व्हाट? 1/6 पार्ट। ऐसे 1/6 पार्ट कितने टाइम? समझो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मतलब एक दिन का जब मैं बात कर रहा हूं, सो व्हाट विल इट बी? 1/6 पार्ट। ओके,
मैंने बोला ना 1/6 पार्ट, अगर 6 दिन है और 6 दिन के वर्क को जब मैं कम करूंगा सो इट विड बी 1/6 पार्ट। तो मेरा रीजन क्या था ये बोलने का, आपको ये समझा, x डेज उसको लगे निशु को और x+6 डेज लगे पिंटू को। आई एम रबिंग दिस ऑफ। तो उन्होंने क्या बोला है, तो अगर मैं एक दिन का काम, इफ आई टेक 1 डे का वर्क, सो क्या होगा, 1 डे वर्क डन बाय निशु वुड बी 1/x। अग्री करते हो आप? 1/x ही रहेगा ना, बिकॉज x डेज उसने टोटल लिया, एक दिन का काम क्या हुआ 1/days। सिमिलरली वर्क डन बाय पिंटू वुड बी व्हाट, करेक्ट, 1/x+6, बिकॉज उसने 6 दिन ज्यादा लिए। नेक्स्ट क्या बोला है, जब वो दोनों एक साथ काम करते हैं, तो समझा रीजन, ये 1 रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या, बिकॉज जब आप रेसिप्रोकल करते हो तो वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो उसका बोलने का मतलब ही ये है, जब आप एक साथ काम करोगे तो आपको, जब देखो एक साथ काम करोगे मतलब ऐड करोगे, तो आपको कितना रिड्यूस हो जाएगा, 1/4 से रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 1/4। तो ये फाइनली दिस इज योर कंडीशन। अब आपको क्या करना है, सिंपली जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इज योर x+6 मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बस, और यहां पे नीचे करूंगा, तो x इंटू x+6 इज इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट काम आपका क्या होता था, यू विल डू दिस प्रॉपर जस्टिफिकेशन और उसके बाद आप उसको रेसिप्रोकल कर दोगे। आई विल डू दिस ओवर हियर। नेक्स्ट क्या होगा, x+x इज 2x+6 अपॉन, बराबर ना, x+x 2x+6, यहां पे क्या हो जाएगा, x² + 6x इज इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट वुड बी, आप इसको सिंपली रेसिप्रोकल कर दो, वही हो गया ना, रेसिप्रोकल कर दो या यहां वहां मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात होगा, बिकॉज ऊपर 1 है। जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल या इसको यहां वहां लेके जाओगे, तो आपको क्या आ जाए, चलो एक काम करो, 4 को आप यहां लेके चले जाओ, इसको आप यहां लेके चले जाओ, अग्री करते हो, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू ये 2x+6 इज इक्वल टू, ये जब यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला x² जब यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² + 6x। अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं इस साइड, तो ये वाले ब्रैकेट को मैं पहले लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप राइट हैंड साइड पहले लिखो, लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखो, अनलेस एंड अनटिल वो इक्वल है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 8x + 4 6 इज 24। नेक्स्ट आपका काम क्या होता है, नेक्स्ट आपका काम होता है, आप इसको सिंपली क्या करोगे, एक लाइन में लाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, तो x² + 6x - 8x + 24 इज -24 इज इक्वल टू 0। समझा इतना? नेक्स्ट आपका काम क्या होगा, यू विल जस्ट सिंपली सॉल्व दिस, x² - 2x - 24 इज इक्वल टू 0। आई होप समझा, ये मैंने कुछ नहीं किया, नॉर्मल सॉल्व किया। अब फाइनली क्या रहता है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, आपको मालूम है, -24x² आएगा। पॉज दिस वीडियो, अब मैं बार बार ये क्यों कर रहा हूं, आपका फैक्टराइजेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। पॉज दिस वीडियो एंड ब्रेक इट इनटू सच अ वे दैट जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपको मालूम है वो मिलना चाहिए, और जब ऐड सबट्रैक्ट करो तो आपको ये मिलना चाहिए। सो व्हाट वुड बी योर आंसर, 24 को आप 6 4 24 होता है, करेक्ट, 6 4 24 होता है, 6 × 4। ओके, अब डिसाइड कैसे करोगे, माइनस किसके पास आएगा, इसके हिसाब से, बिकॉज माइनस तो है ना, दोनों में से किसी एक टर्म के पास माइनस होना चाहिए, तो माइनस क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन है, तो माइनस किसके पास आएगा, -6x के पास। तो फाइनली आप क्या लिखोगे, -6x + 4x - 24 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या करते हो आप, x कॉमन निकालते हो, या जो भी कॉमन निकल रहा है नंबर्स के हिसाब से एज इट इज आप यहां पे लिखते हो। क्या मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलना चाहिए ऑब्वियसली +4। फाइनली यू विल गेट 2 आंसर्स, x - 6 इज इक्वल टू 0 और x + 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 वैल्यूज क्या मिलेगी आपको x की, x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू -4। आप मेरे को बताओ, कैन योर डेज, जो आपके दिन होते हैं, कैन इट बी अ नेगेटिव नंबर, नो, राइट। सो x इज इक्वल टू -4 इज नेग्लेक्टेड। फाइनली आपका x का आंसर, मतलब x का आंसर क्या मिला आपको, 6 मिला। तो निशु, जो निशु का डेज था, कितने डेज लिए निशु ने, 6 डेज, अग्री। और पिंटू ने, बिकॉज पिंटू ने 12 दिन, सॉरी 6 दिन निशु से ज्यादा लिए थे, तो 6 + 6 वुड बी व्हाट, 12 डेज। समझा ये क्यों ऐसा सम आया, सम ऐसा क्यों आया, तो अगर उसको सिंगली 6 डेज लगते, सिंगल पिंटू को 12 डेज लगते, और जब वो साथ में काम करेंगे तो कितने डेज लगेंगे उनको,
4 डेज लगेंगे, इसके लिए वो सब रेसिप्रोकल वाला कंडीशन यूज करना पड़ता है। आई होप ये वाला आपको सम समझा। सो दिस योर सम। कमिंग टू अ नाइन्थ सम, आपका नाइन्थ सम कैसा दिखता है, लेट्स सी। if 460 is divided by a natural number, okay, चलो मैं पहले पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता, उसके पहले क्या बोला है उन्होंने, समझते उन्होंने क्या बोला है। if 460 नंबर है, ठीक है, is divided by a natural number। नेचुरल नंबर जब भी मैं बात करता हूं, नेचुरल नंबर मतलब क्या, वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब पहला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। होल नंबर्स बोलते हैं ना, 0 से स्टार्ट जो होता है। अब नेचुरल नंबर बोला मतलब क्या, कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब एक नंबर दिया हुआ है 460, उसको डिवाइड करना है विद अ नेचुरल नंबर, ओके। अब कॉमा दिया हुआ है यहां से, तो कंडीशन चेंज, कंडीशन बोला मतलब क्या है, नेक्स्ट चीज स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन is 6 more than 5 times the divisor, ओके। अब ये बोला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नहीं, आपको ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो होता है ना, क्वेश्चन जो आप डिवीजन में यूज करते हो। देखो मैंने यहाँ पे इसके लिए लिखा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आई होप सबको ये वाला चीज बेसिक मालूम है, एंड इफ नॉट आई विल एक्सप्लेन फॉर, मतलब छोटा सा एक पार्ट लेके एक्सप्लेन कर देता हूँ, डोंट वरी। व्हाई आई एम सेइंग दिस, वो कंडीशन पढ़ने के पहले वो आपको समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 50 डिवाइड करना है, किससे, 2 से। क्या बोला मैंने, मेरे को 50 डिवाइड करना है 2 से, तो यहां से आपको क्या पता चला, व्हाट इज योर 50, योर 50 इज रिप्रेजेंटिंग योर डिविडेंड। अग्री करते हो, ये आपको मालूम है, नहीं होता है कभी कभी ना, डिविडेंड कौन डिवाइजर कौन होता है। डिविडेंड मतलब क्या, जो चीज डिवाइड हो रही है, डिवाइजर, डिवाइजर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो ना, वाइजर ऐसा समझ सकते हो ना, डिवाइजर जो वो आपको क्या है, डिवाइजर है। मतलब 50 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या, तो मैं बताता हूं। अब आप मेरे को बताओ, जब आप ये नॉर्मल डिवीजन करते हो तो आप कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हो, 2 2 जा 4, अग्री करते हो। चलो ये हम एकदम सिंपल में बता रहा हूं, क्या है, क्या आएगा आपका, 5 - 4 = 1 0। नेक्स्ट क्या करते हो आप, 10 किस में आता है, करेक्ट। अब आप बोलोगे सर इतना छोटा वाला आप बता रहे हो डिवीजन, हमको तो मालूम है। बोले हाँ आपको मालूम है, 225 से 50 आएगा, बट रीजन क्या है, देखो ये है डिविडेंड, डिविडेंड ये है डिवाइजर, 2 है डिवाइजर, ये जो आपको ऊपर मिलता है ना, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। और ये जो आपको लास्ट में मिलता है, देखा है कितनी बार जब कोई नंबर्स ऐसे होते हैं जहां पे आगे डिवीजन नहीं पॉसिबल हो सकता, डिवीजन पॉसिबल नहीं हो सकता, पॉइंट्स में जाता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर मिलता है, तो ये है आपका रिमाइंडर। मैंने बेसिक आइडिया क्लियर किया, व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आपको आगे काम आने वाला है वो चीज। समझा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डिवाइजर किसको बोलता है, डिविडेंड किसको बोलता है, क्वेश्चन किसको बोलते हैं। अब कमिंग टू दिस पार्ट, क्या बोला है उन्होंने कि क्वोशिएंट इज 6 more than 5 times द डिवाइजर, ओके। उन्होंने बोला क्वोशिएंट है जो कि 6 more है, मतलब 6 ज्यादा है, किससे, 5 times द डिवाइजर। अब बोले सर नहीं समझ में आया, कोई वरीज नहीं, एंड द रिमाइंडर इज 1। अच्छा ये तो समझ में आया ना, क्या है एंड मतलब क्या, कंडीशन चेंज हो गई, रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब मेरे को बात बताओ, क्या बोला है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड डिवाइजर, फाइंड द क्वोशिएंट एंड द डिवाइजर। मैंने हमेशा एक बात आपको स्टार्ट में ही बोला था, इट्स वेदर इट्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और वेदर इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो स्मॉलर चीज होती है, कभी भी स्मॉलर चीज, उसको आप क्या लोगे, एक्स लेते हो। मेरे को एक बात बताओ, यहां पे जो क्वोशिएंट दिया हुआ है, क्वोशिएंट मतलब आपको 2 चीज ढूंढनी है। अब आप बोलोगे सर 2 चीज ढूंढनी है तो लीनियर इक्वेशन 2 है, नो वरीज। आपको ध्यान दो, क्वोशिएंट किसके फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब किसके कंडीशन में दिया हुआ है। देखो क्वोशिएंट इज, मतलब क्वोशिएंट इज इक्वल टू, ये जो क्वोशिएंट है ना, इज इक्वल टू, इज दिया हुआ है 6 more than, 6 more than मतलब क्या, 6 प्लस, आई होप इमेजिन हो रहा है, क्या बोला है, 6 more than 5 times द डिवाइजर। लेकिन मेरे को तो डिवाइजर भी नहीं मालूम, लेकिन आप एक चीज तो बता सकते हो ना, डिवाइजर मैंने क्या बोला था, जिस चीज से, मतलब जो डिविडेंड आपको मालूम है, डिविडेंड क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आई होप में से मैंने इसके लिए यहाँ पे कर दिया था डिविडेंड, क्योंकि 460 को आपको डिवाइड करना है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होगा, वो डिवाइजर ही होगा ना। अब समझा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, 460 को किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करोगे तो वो नेचुरल नंबर ही तो डिवाइजर है। सो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, लेट द डिवाइजर बी x। अब समझा आपको क्या बोला मैंने, समझा, लेट द डिवाइजर बी x, मतलब आपको क्या है, 460 किससे डिवाइड करना है, एक नेचुरल नंबर जो कि है x, उसको डिवाइजर ही बोल सकता हूं, डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड, समझा। अब नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने, देखो एक चीज पता चल गई, मतलब डिवाइजर मेरे को x के टर्म्स में आ गया। उन्होंने बोला है क्वोशिएंट इज, चलो ठीक है क्वोशिएंट लिख देते हैं, क्वोशिएंट इज बोला मतलब क्या, इक्वल टू,
सिक्स मो बोला मतलब क्या, आप ऐड करते हो, नाइस। देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, देन बोला मतलब क्या, 6 मोर देन व्हाट, 5 टाइम्स, टाइम्स क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, देन डिवाइजर, डिवाइजर ये लिया था ना मैंने, आप समझा क्या बोल रहा था। तो क्वेश्चन किसके फॉर्म में आया, डिवाइजर के, मतलब उसके कंडीशन में आया। तो आपका आप मेरे को बात बताओ, और क्या लास्ट में दिया हुआ, रिमाइंडर इज 1। यहां पे ये फॉर्मूला है जो बेसिक वही होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये फिक्स है, ये फिक्स है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो सब वैल्यूज को। कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, आई शो यू। ये समझा, ये क्वेश्चन 6 + 5x, इफ यू वांट टेक योर स्क्रीनशॉट या आप बुक में नोट डाउन कर लो, डिवाइजर इज x और क्वेश्चन इज 6 + 5x। ये कंडीशन के हिसाब से मैंने लिखा। आई होप ये वाला समझा। आई एम वेटिंग फॉर यू, प्लीज डू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड अब मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्या है नेक्स्ट, यहीं पे सब्स्टिट्यूट करें। डिविडेंड क्या है आप बताओ मेरे को, 460 है, चलो मैंने कुछ अलग नहीं लिखा, 460 है। अब डिवाइजर क्या लिया था मैंने, डिवाइजर x लिया था, चलो x लिख दो, इनटू क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, क्वेश्चन था हमारे पास 6 + 5x। मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है, मैंने जो यहां पे दिया हुआ था ना कंडीशन के, क्वेश्चन ये है, डिवाइजर ये है, प्लस आप मेरे को बताओ रिमाइंडर क्या था, 1 हो गया। अब आप मेरे को बताओ इसको आप सॉल्व करोगे, कैसे करते हैं नेक्स्ट सॉल्व हम, 460 इज इक्वल टू, ये x इंटू है, ठीक है, ये इंटू वाला साइन है, x इंटू 6 इज व्हाट, 6x प्लस x इंटू 5x इज व्हाट, 5x स्क्वायर प्लस 1, ये 1 अलग है, हाँ ये x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1 अलग है। अब आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो, आप इस चीज को यहां पे लेके आ सकते हो ना, 460 को यहां पे लेके आ जाओ, तो इन शॉर्ट आपके पास क्या रहेगा, आई होप ये वाला स्टेप समझा। मैं इसको पहले यहां लिख देता हूं, चलो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, और ये जब यहां आएगा तो यहां, आई होप ये वाला स्टेप आपको मालूम है मैंने क्या किया, 460 इज इक्वल टू 0, क्या आएगा आपके पास, 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। बस ये आया, समझा इतना वाला पार्ट। ये क्या आया आपके पास, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको इसको नॉर्मल फैक्टराइज करना है, बिकॉज यहां पे आप किसी चीज से डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, फैक्टराइज कर सकते हो या आप डायरेक्टली उससे भी जा सकते हो, आप फॉर्मूला मेथड से भी जा सकते हो, बाय आइदर एनी ऑफ द केस आपको आंसर आ जाएगा। सो लेट्स सी, आपको मालूम है राइट, चलो मैं ये वाला रब कर देता हूं पार्ट। ये बस आपको एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया ना, आप इसको आप इससे आगे सॉल्व कर सकते हो। लेट्स डू वन थिंग, रादर देन गोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यहां पे मैं ना फॉर्मूला मेथड से जाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब फॉर्मूला मेथड क्या होता है, यूजुअली हम कंपेयर करते हैं इसको किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इज इक्वल टू क्या मिला आपको 5, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू -459। समझा ना, ये 459 कैसे आया, बस मैंने उसको उस साइड लाया था तो वो माइनस हो गया। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, फॉर्मूला मेथड क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन आपका सबसे पहला काम क्या होता है, राइट, व्हाइल सॉल्विंग दिस, आप सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हो। चलो आप b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि फॉर्मूला मेथड में हमने ऐसे ही देखा था ना, b स्क्वायर माइनस 4ac बोला मतलब क्या, 6 6 इज व्हाट, अच्छा लिख दो डायरेक्टली, देखो b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 6 6 इज व्हाट 36 माइनस 4 इंटू a इज व्हाट 5 इंटू दिस इज व्हाट माइनस 459। बस मैंने सब्स्टिट्यूट किया, जो वैल्यूज था वो सब्स्टिट्यूट किया। अब आप मेरे को बताओ इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, करेक्ट ना, 36 तो एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, स्मॉल नंबर्स को पहले करो, इजीली हो जाएगा, 4 5 20, तो आपको 459 इंटू 20 करना है। चलो अब 20 ही मत करो, जीरो, देखो 20 करने से अच्छा, 20 पूरा करने से अच्छा आप जीरो को यहां लिख दो ना, बिकॉज जीरो तो एट द एंड, जीरो तो पीछे लगने वाला है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 9 सी दीज आर स्मॉल ट्रिक्स व्हिच यू कैन यूज। जीरो आप पहले ही लिख दो ना, बिकॉज 20 एट द एंड जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक पीछे जीरो तो लगने वाला है, तो कम कर दो आप नंबर, 2 9 इज 18, आई होप ये वाला समझा, 2 5 इज 10 11, 2 4 8 एंड 9, तो आपका क्या आया 9180, बिकॉज 20 था, तो 9180 आपका फाइनली क्या आएगा, 9180 प्लस 36, अग्री करते हो, प्लस ही होगा ना, माइनस माइनस 6, ये क्या हो गया 11, ये हो गया 2 और ये 9216, ओके 9216 आपके पास आया आंसर इसका। नाउ आपका नेक्स्ट काम क्या होगा, आप यहाँ पे ये सब चीज सब्स्टिट्यूट करोगे,
तो x इज इक्वल टू माइनस बी, बी बोला मतलब क्या 6 प्लस और माइनस अंडर रूट 9216 अपॉन 2a, 2a बोला मतलब क्या 2 5 10। आपका नेक्स्ट काम क्या होगा, बिकॉज ये रूट में 9216 से हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए विल डू वन थिंग, फैक्टराइजेशन करते हैं। ये वाला फैक्टराइजेशन मैंने इससे पहले बता चुका है, क्या है 9216 है। लेट्स सी कौन से टेबल से जाता है। लेट्स गो विद 4 फर्स्ट, आई गेस 4 से जाएंगे। हाँ ठीक है, 4 2 8 करेक्ट। मैं क्यों 4 से जा रहा हूं, बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर है। 4 2 8, देन 4 3 करेक्ट 12, यहां पे 0 आएगा बिकॉज 1 छोटा है। 4 4 60। नेक्स्ट आप किससे जा सकते हो, लेट्स गो विथ 4 अगेन। ओके, 4 5 20, देन इट विल बी 30। ठीक है, यहाँ पे 30 हो जाएगा। 4 7 28 और यहाँ पे 2 जाएगा तो 4 6 इज 24। अब ध्यान दो आप मेरी बात, ध्यान ये आपके पास 4 आया क्या, ये वाला करने का रीजन क्या होता है कि हमें पेयर्स मिल जाते हैं, स्क्वायर के पेयर्स मिल जाते हैं कि हम रूट से बाहर निकाल सके। 576 किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखते हैं, लेट्स अज्यूम 24 इंटू 24 करके देखते हैं। ठीक है, 4 4 इज 16, 4 2 इज 8 9, देन 2 4 8 एंड 2 2 4। लेट्स चेक वो आंसर वही आता है क्या। 9 और 8 कितना होता है 17। यस करेक्ट, मतलब वो किसका स्क्वायर है, वो है 24 का स्क्वायर और 24 1 तो आप मेरे को बताओ बात, आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे 4 है करेक्ट, ये 4 बाहर निकल जाएगा। आई होप ये वाला चीज समझ रहा है आपको। ये मैं क्यों करता हूं ये वाला पार्ट, बिकॉज ये वाले फैक्टराइजेशन से ना आपको पेयर मिल जाते हैं। रीजन क्या मैं बता देता हूं यहाँ पे, डोंट वरी। x इज इक्वल टू -6 प्लस और माइनस, आप मेरे को एक बात बताओ, 4 4 है ठीक है, 4 और 4 कितना होता है 16 होता है, अग्री करते हो। फिर 24 और 24 कितना होता है, ये देखो वही हुआ ना, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 9216 आएगा। 4 और 4 कितना होता है 16 होता है, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। 24 और 24 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 24 इंटू 24 कितना होता है 576। मतलब एक चीज आपको समझ गई कि जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो 16 बाहर निकल के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 576 बाहर निकल के क्या हो जाएगा 24। तो इन शॉर्ट ये करने मैंने ये कॉम्प्लिकेट आपको अगर लग रहा है, यू कैन गो विद द फैक्टराइजेशन मेथड ऑल्सो। व्हाई आई एम अवॉइडिंग फैक्टराइजेशन मेथड, बिकॉज वहां पे यू विल फाइंड मोर डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द फैक्टर्स। यहाँ पे इजीली आ गया, ये वाला बस आपको एक स्टेप करना था, बाकी और कुछ नहीं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, x इज इक्वल टू -6 प्लस और माइनस 24 इंटू 4 कर लो। 4 4 इज 16, 4 2 8 96 करेक्ट, अपॉन 10। नेक्स्ट आप क्या करोगे, x की दो वैल्यूज मिलेगी आपको। x की क्या दो वैल्यूज मिलेगी, -6 प्लस 96 अपॉन 10, अग्री ओके। और x इज इक्वल टू -6 माइनस 96 अपॉन 10 ओके। ये वाला वैल्यू क्या आएगा, 96 माइनस 6 इज 90 अपॉन 10, और यहां पे क्या आएगा जब इसको करोगे तो इट विल बी -102 अपॉन 10। 0 0 कैंसिल, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, इट्स ओके। हाँ एक और चीज, यहां पे ये क्योंकि माइनस आया है, ये ऑटोमेटिकली x ये निग्लेक्ट हो जाएगा। रीजन क्यों, x क्या लिया था हमने, डिवाइजर लिया था, डिवाइजर। क्यों ये निग्लेक्ट होगा, बिकॉज मैंने वहां पे क्लियरली मेंशन किया है इट्स अ नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स विद +1। वहां पे नेगेटिव वैल्यूज अलाउड नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला वैल्यू कैंसिल हो गया। फाइनली आपको x क्या मिल गया, आपके पास x आपको मिला एज x इज इक्वल टू 9 विच इज योर डिवाइजर। ये आपको डिवाइजर मिल गया। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द क्वोशिएंट। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट क्या था आपके पास, कंडीशन 6 प्लस 5x था। बस आपको सिंपली अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना वाली, तो 6 प्लस 5 इंटू 9 ओके। तो 6 प्लस 5 9 इज व्हाट 45, और 45 प्लस 6 इज नथिंग बट 51। तो आपका क्वोशिएंट आपको क्या मिला, आपका क्वोशिएंट आपको मिला 51,
और आपको आपका डिवाइजर मिला एज 9। आई होप ये वाला सम आपको समझा। मैंने ये बहुत स्ट्रेच करके किया बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट था। सी आई वुड हैव डन वन थिंग, मैं आपको डायरेक्टली बोल सकता था ये आप यहां से ले लो, ये आप वहां से ले लो। रीजन ये बताने का ये था, ये रीजन, ये फैक्टराइजेशन, ये वाला जो टाइप का फैक्टराइजेशन रहता है ना, ये हेल्प करता है टू ब्रेक द रूट्स निकालने में हेल्प करता है। देखो वापस से बोल देता हूं, 4 और 4 16 होता है, 16 बाहर निकल के 4 हो जाता है। 24 मेरे को मालूम है 576 परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो भी 576 जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो वो हमें हेल्प करता है बिकॉज डायरेक्टली मैं 9216 का स्क्वायर मेरे को नहीं मालूम ना, क्या है 9216 का स्क्वायर, मेरे को नहीं मालूम था 96 है, तो मैंने इस तरीके से निकाला। आई होप ये वाला सम आपको समझा। ओके, कमिंग टू अ फाइनल सम व्हिच इज योर 10th सम। दिस 10th सम इज बेसिकली एक्टिविटीज बेस्ड सम, बट हम वो एक्टिविटी के थ्रू नहीं जाएंगे। जैसे मैं बता रहा ना, डू दैट वे, आपको एक्टिविटी और इजीली हो जाएगा। सी एक्टिविटी का मतलब क्या है, यूजुअली आपका काम और इजी कर देते हो, आपको बॉक्सेस फिल करना होता है। बट अगर आपने ऐसे सीख लिया ना, मतलब विदाउट बॉक्सेस, सम इतना इजी है, विदाउट बॉक्सेस अगर देख लिया ना तो आप बॉक्सेस के साथ तो और इजीली कर पाओगे। सो डू ट्रस्ट मी ऑन दिस। देखो क्या है क्वेश्चन में, जो भी दिया हुआ है, चलो क्वेश्चन में XYZ दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन और शॉर्ट करके लिखा है। इन एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ ट्रपेजियम। ओके, इज अ ट्रपेजियम। हम देखते हैं ट्रपेजियम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेसिक्स, बिकॉज से आपको हेल्प होगा। AB इज पैरेलल टू CD। ओके, पैरेलल जब भी लाइंस आती है आपका मतलब क्या, दो लाइंस विच आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल मतलब क्या, उन दोनों के बीच में आप एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है और हमें कभी भी इंटरसेक्ट कोई भी पॉइंट पे नहीं करेगी। पैरेलल लाइंस मतलब क्या, इक्विडिस्टेंस। ये जो इक्विडिस्टेंस होता है हमेशा उनके बीच का गैप, वो पैरेलल लाइंस होती है। एंड इट्स एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ट्रपेजियम का एरिया भी दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। क्या बोला उन्होंने, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द साइड। उन्होंने खाली इतना बोला है कि आपको एक एरिया दिया हुआ है, ट्रपेजियम दिया हुआ है, और ट्रपेजियम क्या, जितने भी साइड्स हो फाइंड करो। बोले सर ऐसे कैसे फाइंड करें, बताता हूं, रुको। अब उन्होंने उन्होंने भी एक्टिविटी में वही दिया है, मैं भी वही बता रहा हूं, बट बॉक्सेस के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, बहुत जंबल और क्रम्बल हो जाएगा। आप ऐसे देखो, आपको समझेगा। क्या ढूंढना है हमें, AB ढूंढना है। ओके, एक साइड ये हो गया। फिर CD ढूंढना है, एक साइड ये हो गया। BC ढूंढना है, एक साइड ये हो गया। और अगर आपने एक चीज नोट किया होगा, चलो ये AM को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, जो BC है वही AD है आपका। क्यों, ये मार्क दिख रहा है आपको, 2 लाइंस बनाया है, डिजाइन के लिए नहीं बनाया, और इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो बेसिकली अगर आप दोनों में से मतलब BC ढूंढ लोगे तो आपको सीधी बात है AD भी मिल जाएगा। मतलब आपको 3 साइड्स कौन सी ढूंढनी है, आपको AB, BC और CD। अग्री करते हो। अब आप मेरे को बताओ, AB किसके फॉर्म्स में दिया हुआ है, X के फॉर्म में। BC किसके फॉर्म में दिया हुआ है, X - 2। CD 2X + 1। और चलो AM भी दिया हुआ है X - 4। इन शॉर्ट आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है X। एज सुन एज यू गेट योर X, आपको X का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, आपको साइज मिल जाएगी। एज सिंपल एज दैट। मतलब जितना इजीली बोल रहा हूं उतना इजी है, डोंट वरी, ऐसा मत समझो कि हार्ड है। अब मेरे को एक बात दिया हुआ है इन्होंने कि एरिया दिया हुआ है, कुछ एरिया क्या दिया हुआ है, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको एक चीज इससे क्या पता चली कि आपको जो भी अब फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। आपको अगर नहीं याद है, नहीं मालूम है, तो मैं बता देता हूं। एरिया ऑफ अ ट्रपेजियम, ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू ये देखो, मैं ये फिक्स, अब ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, नो कोई इश्यू नहीं है। नहीं, मैं बता और इजी तरीका बता देता हूं फॉर्मूला याद करने का। एरिया ऑफ अ ट्रपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या बोला मैंने, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सर पैरेलल मतलब क्या, अभी तो आपने बोला ना AB और CD। हाँ बस, पैरेलल साइड्स कौन सी है, AB और CD है। AB और CD आपकी पैरेलल साइड्स है, तो सम बोला मतलब क्या, AB + CD हो गया। ये ट्रपेजियम का फॉर्मूला है, है आगे है और फॉर्मूला क्या बोलता है ट्रपेजियम का फॉर्मूला ऐसा है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स हुआ कंप्लीट इनटू हाइट। सर हाइट किधर से लाओ, तो हाइट आपको एक चीज मालूम है, हमेशा जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हाइट बोलते हैं हमेशा। ये आप हाइट नहीं बोल सकते, तो क्या मिल गया है हाइट आपके पास, तो AM आपका क्या है, हाइट है। आई होप समझा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने एरिया ऑफ ट्रपेजियम लिख दिया। एरिया ऑफ ट्रपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। देखो पैरेलल साइड्स क्या है, AB और CD, उसका सम है, इंटू हाइट क्या है,
AM है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। डोंट वरी, घबराओ मत। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है मेरे को खाली इतना बताओ। 33 पहले से दिया हुआ है तो आप 33 लिखो। यहां पे क्या है, हाफ है। आपको इसकी वैल्यूज मालूम है ना, AB क्या दिया हुआ है आपको, x दिया हुआ है। आपको CD क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, देखा मैंने क्या किया, सिंपली मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। AB की जगह x, CD की जगह 2x प्लस 1 इनटू आपको AM क्या दिया हुआ है, x माइनस 4। समझा, बस मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और कुछ नहीं किया है। आई रब दिस ऑफ। ये वाला पार्ट अब इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को बस डायग्राम से मतलब है तो मैं वही वाला पार्ट यूज करूंगा। आई होप ये समझा इतना वाला पार्ट। आप गिवन था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। मैंने कुछ नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है तो आई एम रबिंग दिस ऑफ। तो ये मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे को अब आंसर्स मिलेंगे, देखते कैसे मिलेंगे। 2 का यहाँ पे कुछ काम है नहीं ना, तब 2 को यहाँ पे लेके जा सकते हो, इस साइड लेके आ जाओ। तो 33 इंटू 2 इज इक्वल टू, आप मेरे को बात बताओ, x प्लस 2। ये देखो ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाना, होता है कितनी बार। ये मैं इसलिए x ऐसे लिख रहा हूँ, ये मल्टीप्लीकेशन है। ये यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 2x कितना होता है, 3x होता है प्लस 1। और ये मल्टीप्लीकेशन किससे था, x माइनस 4। चलो मैं ये हटा देता हूँ, डॉट डाल देता हूँ। डॉट भी मल्टीप्लीकेशन ही डिफाइन करता, डिनोट करता है ना, वैसे समझा आपको मैंने क्या किया, बस कुछ नहीं किया, उसको सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, 33 इंटू 2 इज नथिंग बट 66। यहां पे आप मेरे को बताओ, जब 2 ब्रैकेट्स आते हैं ऐसे तो आप क्या करते हो, एक टर्म को पूरे ब्रैकेट के साथ, दूसरे टर्म को पूरे ब्रैकेट के साथ, बस वही करना है। तो 3x इंटू एक्स माइनस 4 करना है आपको पहले। तो 3x इंटू एक्स कितना होता है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं 3x स्क्वायर, इसलिए स्लो जा रहा हूं। 3x इंटू माइनस 4 कितना होता है, 3x इंटू माइनस 4 माइनस 12x होगा, करेक्ट ना, 3 4 12 और x। अब नेक्स्ट क्या करना है, 1 इंटू होल ब्रैकेट करना है। तो एक सिंपल सा ट्रिक बताओ, अब 1 इंटू एक्स करो, x मिलेगा, 1 इंटू माइनस 4 करो, माइनस, सिंपली पूरा ब्रैकेट लिख दो ना, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज एनीथिंग। एनीथिंग मतलब क्या, x माइनस 4, सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज एनीथिंग। मिल गया आपको। तो अब आपको यहां से क्या पता चल रहा है, चलो मैं ये पूरा पार्ट ऊपर लिखता हूं आपके लिए, ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये वाला पार्ट ऊपर लिखता हूं। तो आपके पास बच्चा क्या है यहाँ पे, मैं ये वाला पार्ट पहले लिख रहा हूं, ठीक है, ये वाला पार्ट पहले लिख रहा हूं। 3x स्क्वायर क्या था यहाँ पे, माइनस 12x प्लस x क्या हो जाएगा, माइनस 11x माइनस 4 इज इक्वल टू 66। कुछ नहीं किया, बस एज इट इज, ये यहां था, ये वहां लिख दिया, और ये बस ये छोटा सा पार्ट सॉल्व कर लिया साइमल्टेनियसली। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये सब हो गया, अब आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो, आप 66 को यहां लेके आ जाओ। तो 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4, ये यहां पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 66, करेक्ट ना। माइनस 4 माइनस 66 कितना होता है, इट्स नथिंग बट माइनस 70। चलो ये भी बात सही है, ये आपके पास आ गया माइनस 70। अब आपका नेक्स्ट काम क्या करोगे, बस x का वैल्यू निकालना है। बोल रहा हूं कितना इजीली हो सर, आप तो बोल दे तो इजीली करना तो हमें, बोले हाँ तो प्रैक्टिस करोगे ना फैक्टराइजेशन पहले, बहुत इजी लगेगा ये। इसीलिए फैक्टराइजेशन पे मैंने ये जो प्रीवियस वीडियोस लिए थे ना, जब इसके पहले आपने नहीं देखा आप लोग देख लेना, फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से समझाया। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना फैक्टराइजेशन, आपको हर जगह फैक्टराइजेशन आने वाला है, बिकॉज हर दूसरा सम, वर्ड प्रॉब्लम लो कुछ भी लो, उसमें फैक्टराइजेशन यूज करते हैं। जैसे प्रीवियस वाले सम में हमने फैक्टराइजेशन यूज नहीं किया था, बिकॉज वो रीजन था, डिफिकल्ट होता है फैक्टराइजेशन ढूंढना, लेकिन फॉर्मूला मेथड से यूजुअली काम कम हो जाता है। ओके चलो चेकिंग दैट पार्ट, ये वाला देखते हैं क्या आएगा आपको। फैक्टराइजेशन क्या होता है, 3 इंटू ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस ये क्या लिखा मैंने, माइनस 210, कैसे, 7 इंटू 3 कितना होता है, 21 होता है, और 0 लगा दिया तो माइनस 210 एक्स स्क्वायर। जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मेरे को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जब मैं उसको, आपको ये चीज मालूम है, बहुत बार बोल चुका हूं कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट। आप मेरे को बात बताओ, 21 इंटू 10 करूं क्या, सर ऐसे कैसे 21 इंटू 10 बोल दिया, देखो ना कितना सिंपल है, 21 इंटू 10 एक्स लगा दो, 21 इंटू 10 करूंगा तो 210 आएगा, वही ना, क्योंकि 10 का 0 लग जाता है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन मालूम है। माइनस किसके पास लगाऊं आप डिसाइड करो, माइनस सर किसके पास लगाओ, बिकॉज यहाँ पे तो माइनस है, ये डिसाइड करेगा ना, माइनस 11। तो माइनस 11 मतलब बोला क्या, ग्रेटर नंबर के पास क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ये बहुत अच्छे से बता चुका हूं मैं। तो आप नेक्स्ट क्या करोगे, यहाँ पे ये बस कुछ नहीं है, ये चाहता मैं तो मैं कर सकता था डायरेक्ट स्किप, बट मेरे को ये सॉल्विंग वाला पार्ट भी स्किप नहीं करना है, बिकॉज देखो कोई भी आपको सम एक्सप्लेन करके चले जाएगा,
कॉन्सेप्ट ये है, ये करना है, वो करना है, बट अगर ये सॉल्विंग वाला एक पार्ट आपको नहीं आया, कितनी बार क्या होता है आपको याद रह जाता है ये पार्ट, सम सॉल्व कैसे होता है। तो आपको ये सम इसलिए मैं धीरे धीरे लेके जाता हूं कि आपको ये चीज समझे। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसमें से कॉमन निकालोगे। तो अब मेरे को बात बताओ, यहां से x तो कॉमन निकलेगा, 3 भी कॉमन निकल सकता है ना, बिकॉज 21 आता है 3 के टेबल में। बस ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीज, नंबर्स भी कॉमन निकलते हैं, तो ये ध्यान रखना। यहां से 3x निकला तो क्या बचा, x, करेक्ट ना, 3x इंटू एक्स, ये आपको मालूम है लॉजिक, माइनस 21x निकला, मतलब 3 निकला और x भी निकला, तो x निकल गया तो लिख लिया, 21 निकला तो क्या आएगा, -7 आएगा। अग्री करते हो, 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर, 3x इंटू -7 इज -21x। आई एम गोइंग स्लो, डोंट वरी। सिमिलरली आप एग्जैक्टली ये जो मैंने ट्रिक बताया था, x -7 को यहां लिखते हो। नेक्स्ट आप क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको ये मिलना चाहिए, आप स्मार्ट हो, आपको समझेगा। जस्ट पॉज द वीडियो, अगर आपके पास बुक पेन है तो आप करो। क्या है, x -7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये एग्जैक्टली वैल्यू मिलेगा। ओके, तो आप नेक्स्ट क्या करते हो काम, आप दो ब्रैकेट्स कॉमन ले लेते हो, x -7 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज क्या आएगी, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू, चलो मेरे को एक बात बताओ, मैं ये वैल्यू निकालू या नहीं निकालू। आपको एक चीज पता चल गई यहां से कि ये जो वैल्यू आने वाली है x की, देखो मैं -10 को यहां पे लेके गया, फिर -10/3, लेंथ होती है, मीटर्स में होती है लेंथ, सेंटीमीटर्स में होती है। कभी नेगेटिव सुनी है लेंथ, नहीं ना, जैसे एज हो गया, किलोमीटर मतलब स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, कभी नेगेटिव में सुना है। तो सिंपल सा बात है, ये क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। तो ये जब निगलेक्ट हुआ तो आपके पास x का वैल्यू क्या बचा, सिंपली x इज इक्वल टू 7। समझा मैंने क्या किया, बस हो गया, x का वैल्यू मिला। आपको क्या बोला था, फाइंड ए बी, मतलब ऑल साइड्स बोला था, लेकिन ऑल साइड्स में am तो नहीं आता ना, ऑल साइड्स में तो ये साइज आते हैं। तो आप इसकी फिगर करना छोड़ दो, यहाँ पे x का वैल्यू आपको नहीं डालना। आई होप आई एम क्लियर, हाइट में नहीं डालना, आपको सिर्फ साइड्स ढूंढने बोला। तो साइड्स कौन सी थी आपके पास, ए बी। मेरे को एक बात बताओ, ए बी क्या आएगा, ए बी किससे इक्वल था, x से इक्वल था, और x क्या मिला आपको, 7 मिला ना। तो आप आपको समझा, ए बी क्या मिला आपको, 7 सेंटीमीटर। ये देखो सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, हाँ यूनिट दिया है अगर क्वेश्चन में तो आपको यूनिट मेंशन करना है, आपको मार्क्स होते हैं उसके। ए बी आपको मिल गया 7 सेंटीमीटर। आप मेरे को बताओ सी डी ढूंढ सकते हो, सी डी क्या था, ये देखो मैं यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ। सी डी क्या था आपके पास, 2x + 1, x क्या मिला आपको, 7 मिला। तो मैं यहाँ पे 7 सब्स्टिट्यूट करूंगा, 2 7 इज व्हाट, आई होप समझा, यहाँ पे x सब्स्टिट्यूट किया, 2 7 इज व्हाट, 14 + 1 विच इज नथिंग बट 15 सेंटीमीटर। आपको क्या मिल गया, सी डी भी मिल गया। अगेन चेक योर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, वही है, ए बी मिल गया, सी डी मिल गया। फाइनली आपको क्या ढूंढना है, बीसी ढूंढना है। बीसी ढूंढने के लिए आपको वापस से कुछ नहीं, उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। बीसी क्या है आपके पास, x - 2, x क्या था आपके पास, 7 था, 7 - 2 इज नथिंग बट 5 सेंटीमीटर। फाइनली आपको बीसी मिल गया। अगर आपको बीसी मिल गया तो आपको एडी भी मिल गया ना, बिकॉज एडी क्या है उससे इक्वल। सो इन शॉर्ट BC is equal to AD is equal to 5 सेंटीमीटर। सो फाइनली आपका ये एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस सेट 2.6 यहाँ पे खत्म होता है। इवन दिस चैप्टर इज बीन ओवर। आप इसके प्रीवियस वीडियोस प्लीज देखिए, आपको समझेगा, एंड प्लीज मेंशन एनी वैल्यूएबल सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, बिकॉज आप जितना शेयर करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे, मेरे को और कंटेंट बनाने और आपकी हेल्प करने में अच्छा रहेगा। प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, गिव इट अ लाइक एंड नेवर स्टॉप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।